जय गणित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का ऑप्शनल एक्सरसाइज सिमिलर ट्राइंगल्स का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल पेज नंबर 152। ठीक, ये ऑप्शनल करने से पहले ये मान लें कि आपको सारी एक्सरसाइज आती हैं, और अगर नहीं आती तो पहले उसकी वीडियोस देख लें, नहीं तो ये एक्सरसाइज दिक्कत करेगी। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। लिखा तो ये है कि एग्ज़ाम में नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन पेपर में इसी में से आते हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। कहता है फिगर दे रखी है आपको, ये है आपका P, Q और R, ये PS दे रखा है। PS इज एंगल बाइसेक्टर, PS is angle bisector of angle QPR of triangle PQR। ठीक ठीक है, दिस इज व्हाट गिवन। और ये कहता है कि भाई प्रूव करो QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR अपॉन में PR, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें एक चीज़ देखें, ये वैसे एक्चुअल में एक थ्योरम हुआ करती थी, पहले की जो NCERT की बुक्स होती थी उसमें की थ्योरम थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से मशहूर थी। कि जी एंगल बाइसेक्टर चाहे जैसे इनसाइड वाला हो, जैसे PS इनसाइड वाला एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो यह जो सामने वाली साइड है उसको जिस रेशो में डिवाइड करती है, मतलब QSSR, वही रेशो इस एंगल बाइसेक्टर जो है, इस एंगल की कंटेनिंग साइड कौन सी है, PQ और PR, इसकी रेशो के बराबर होती है। राइट। सो इसको अगर मैं रिमार्क करके लिख दूं, ये पेपर में ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एंगल बाइसेक्टर इंटीरियर है ये वाला, ठीक, डिवाइड्स अपोजिट sides in the ratio of angle containing sides ratio। ठीक है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, आपको अंग्रेजी लिख के ये दे देगा और इसका मतलब यही होगा। ठीक, तो इस सवाल में हमारे को ये दिखाना है कि भाई ये जो PS एंगल बाइसेक्टर है, सामने वाली साइड QR है, उसको QS अपॉन QSR रेशो में डिवाइड कर रहा है। वही एंगल बाइसेक्टर जो है, जो साइड्स जिसमें इन्वॉल्व हो रही है एंगल बाइसेक्टर के अंदर, PQ और PR, उसकी रेशो के बराबर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें, एक मुझे यहाँ पर इसमें एक्सटीरियर में इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें BPT लगवाऊंगा। BPT के लिए भाई हमारे को पैरेलल का कॉन्सेप्ट चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए, उसमें एक पैरेलल होनी चाहिए, तभी प्रोपोर्शनल उसमें बांटता है वो। तो मैं इसको एक लाइन लूँगा, PS के क्या होनी चाहिए, वो पैरेलल, ठीक, और QS को प्रोड्यूस करा दूँगा। ठीक, तो देखें, है तो मैं फिगर बना चुका हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मिटानी ना पड़े। ठीक, इस प्रकार से लिया कि ये आपका PS के पैरेलल आ जाए। ठीक, PS के पैरेलल हो, और ये हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक, ये हमने मान लेते हैं ये पॉइंट आपका T है। ठीक, जहाँ पे ये आपने QP को प्रोड्यूस करा है, और RT आपने PS के क्या लिया है, पैरेलल लिया है। ठीक, यहाँ लिख दो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट R पैरेलल टू PS, ठीक, एंड प्रोड्यूस QP टू पॉइंट T। ठीक है,
आपने इसको आर टी एक तरीके से फाइनली हमने एक लाइन ली है जो पी एस के पैरेलल है और क्यू पी को प्रोड्यूस भी कराए, क्यू पी को टी तक प्रोड्यूस कराए, ठीक। तो इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन के पश्चात आता है प्रूफ। बहुत ध्यान से देखें कि आपने कहा पी एस क्या है हमारा, पैरेलल है, ठीक। पैरेलल है तो एक चीज़ और है इसमें कि ये आपका 1 और 2 तो बराबर है पहले से ही जो है, ठीक बात। ये आपका जो एंगल है 3, ठीक, ये आपका एंगल है 4। अब इसमें देखा जाए तो एंगल 2 और 3 बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि पैरेलल लिया पी एस और आर टी को हमने, ठीक। और एंगल 1 और 4 क्या हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये आपका एक तरीके से वो 3 और 4 क्या हो गए आपस में बराबर हो गए, नहीं हो गए, ठीक। सो ये लिखें कि आपका पी एस इज पैरेलल टू टी आर बाय कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर एंगल 2 बराबर एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। अच्छा, उसके पश्चात है एंगल 1 एंगल 4 का रिलेशनशिप क्या है, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। अच्छा, बट एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है, सो 1 2 बराबर है तो अल्टीमेटली 3 और 4 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इन ट्राइंगल 3 4 ये 3 और 4 बराबर हो गए हैं, तो इन ट्राइंगल पी आर टी के अंदर, ठीक है, इन ट्राइंगल पी आर टी आपका पी आर इज इक्वल टू पी टी, बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल sides opposite to equal angles are equal, sides opposite to equal angles are equal, ये होता है। इस वजह से आपका therefore पी आर इज इक्वल टू पी टी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं कि पी आर पी टी के हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसको याद रखना। अब आते हैं ट्राइंगल क्यू आर टी को ध्यान से देखें। इन ट्राइंगल क्यू आर टी पी एस इज पैरेलल टू आर टी बाय कंस्ट्रक्शन, सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम व्हाट वी कैन से, देखो अर्जुन स्टाइल से देखें हमें चाहिए सार का रेशो, तो उसी को हिसाब से बीपीटी का जो फर्स्ट पार्ट है वही यूज़ करेंगे, क्यू एस एस आर एंड क्यू पी एंड पी टी, ठीक। तो देखें क्यू एस अपॉन में एस आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन में वट, पी टी, ठीक। इसको नंबर 1 डाल देना। इस पी टी को पी आर लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक। फ्रॉम 1 कर दें इसके पश्चात जो है कि भाई फ्रॉम 1 वी गेट क्यू एस अपॉन में आपका एस आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन में वट, आपका पी आर, एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये आप इसमें मान के चलें, न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर जो है, तो वो बच्चों को दिक्कत कर देते हैं। अगर ये थ्योरम के रूप में आपको ये याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे कैट मैट जेड वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है वाली कि भाई एंगल बाइसेक्टर जो होता है, इंटीरियर हो एक्सटीरियर भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करा दूंगा कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को जिस रेशो में डिवाइड करता है क्यू एस एस आर में, वही एंगल कंटेनिंग साइड जो होता है उसकी रेशो के बराबर होता है वो, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिखें फटाफट जो है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसकी आपको फिगर प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर है राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल ढंग का हो, ये भी लाइन सीधी नहीं खींची,
ठीक, ये बना हुआ है, इनके नामकरण कर दें ए बी एंड व्हाट सी हियर, एंड दिस इज़ आपका डी है और दिस इज़ एम है और ये एन है, ये परपेंडिकुलर्स गिवन है ऑलरेडी और राइट ट्राइंगल ही है, ठीक। तो इसकी ज़रा इन्फॉर्मेशन नोट करें, क्या क्या कहता है। डी इज़ अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज, डी इज़ ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज of hypotenuse AC of triangle ABC such that BD is perpendicular to AC, DM perpendicular to BC and DN perpendicular to AB. Prove that dm square is equal to dn into mc. This is the first to prove, and second to prove है dn square is equal to dm an. ठीक, अब इसका प्रूफ देखें। आपको याद होगा हमारी जो एक्सरसाइज थी पैथागोरस वाली, उसका दूसरा ही क्वेश्चन था, उसमें मैंने ना एक आपको प्रूफ करवाया था बहुत ही अच्छा जो है, और आपको बोला था एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उस पर मतलब न्यूमेरिक क्वेश्चन आ जाता है, और मैं अभी रिकॉल कराता हूँ उसको आपको, क्योंकि वो दोबारा प्रूफ कराना टाइम वेस्ट करना है, जस्ट रिकॉल कराऊँगा और सीधा अप्लाई कराऊँगा। ठीक, ये देखें, एक राइट ट्राइंगल के अंदर याद दिला रहा हूँ, ये ए बी सी है राइट ट्राइंगल, राइट एंगल से सामने ऑल्टीट्यूड डालें अगर हाइपोटेन्यूज पे मान लो डी है, तो जो बी डी का स्क्वायर है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हाइपोटेन्यूज के पार्ट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है ए डी डी सी। ये हमने हाइपोटेन्यूज में सेकंड क्वेश्चन था, आई होप, नहीं तो चेक कर लेना, ये मैंने वहाँ प्रूफ कराया था और एक न्यूमेरिक क्वेश्चन भी कराया था उसके ऊपर। ठीक, और आपको बोला भी था कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको चेक कर लेना, वहाँ वाला रिकैप करके वीडियो देख लेना रिवाइंड करके, कि जो आपका 90 डिग्री वाला एंगल है आपका राइट ट्रायंगल में, वहाँ से हाइपोट पे परपेंडिकुलर डालें तो उसका स्क्वायर जो हाइपोट के दो टुकड़े होते हैं उनकी प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, सो ये वहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि अब फाइनल टच है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ऑप्शनल वैसे 10 सवाल हैं लेकिन सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं। ठीक, तो बिकॉज वी नो दैट, ठीक, आपका इसको ज्वाइन करो फटाफट, जो है इसको कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देना, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखें, ज्वाइन आपका डी बी। ठीक, वी नो दैट आपका डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, वही चीज़, ये चीज़ यहाँ लगा रहा हूँ, आपका देखिए राइट एंगल है ये भी, ठीक, दे रखा है भी, तो ये जो है, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन ये दे ही रखा है इसने, ठीक है, 90 डिग्री है ये वाला, तो ये 90 डिग्री है, ये क्या हुआ आपका वर्टिकल परपेंडिकुलर खिंचवा रहे हो हाईपॉट पर, तो इसका जो स्क्वायर है डीएम का, वो इस हाईपॉट जो आपका बीसी है इसके दो पार्ट्स एमसी और एमबी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसी थ्योरम के द्वारा। ये थ्योरम ही समझो, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, तो डी एम स्क्वायर इज़ व्हाट आपका एम सी एंड इनटू में एम बी। ठीक, अब इसके पश्चात जो है, बिकॉज आप एक चीज़ और गौर करें, ये तीन एंगल 90 हैं, ये और ये, तो चौथा भी एंगल क्वाड्रिलेटरल का 90 होगा, तो रेक्टेंगल हो गया नहीं, बिकॉज आपका एंगल एम बराबर एंगल बी बराबर एंगल एन ईच 90 के हैं, देयरफॉर एंगल आपका एम डी एन इज़ 360 माइनस 90 90 90, घटा कर दिए तीनों एंगल, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ कि ये 90 क्यों है भाई, 360 टोटल होता है क्वाड्रिलेटरल में, तीन एंगल 90 है तो चौथा भी 90 होगा, तो देयरफॉर
क्वाड्रिलेटरल एम बी और एन डी इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। देयरफॉर आपका जो एम बी है वो तो हो गया डी एन के बराबर, ठीक। नंबर इसको डालें 1, इसको डालें 2, और अपोजिट साइड बराबर होती है। एम बी बराबर हो गया डी एन के, डी एम बराबर किसके हो गया? आपका एन बी के। इसको नंबर डालें 3, ठीक। अपोजिट साइड, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अब ज़रा ध्यान से देखें, पुट आपने क्या करना है इसमें, एम बी और एन सी है ना, एम बी ये नंबर 2 को नंबर 1 में डालें, पुट 2 in 1, वी गेट डी एम स्क्वायर, इसके स्थान पे डाल दो, तो एम सी इंटू डी एन, एंड फर्स्ट प्रूव्ड और नॉट। फर्स्ट पार्ट डी एन और एम सी, डी एम स्क्वायर, तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया है। अब फिर चलते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। तो देखें सेकंड पार्ट के अंदर हमारे को अगेन एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अब के लेना है मुझे डी बी ए राइट ट्रायंगल, ये भी राइट है, देखो लीनियर पेयर से ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक। तो राइट ट्रायंगल आपका डी बी ए जो है, डी बी ए इन राइट ट्रायंगल डी बी ए, सेम थ्योरी वो वाली, तो डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? डी एन इज ऑल्टीट्यूड जो है, और ए बी यहाँ क्या है? हाइपोट, क्योंकि ये 90 है, ये वाला जो है ए डी बी 90 है, 90 के ठीक सामने हाइपोट है, हाइपोट पे परपेंडिकुलर डी से पड़ रहा है, इसके दो पार्ट होंगे हाइपोट के, ए एन और एन बी इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो ए एन और एन बी, ठीक। एज अबव बाय अबव रूल, बाय अबव ये समझ लीजिए इसके द्वारा हुआ है, ठीक, ठीक है। तो आप तो पता है पेपर में क्या करना, एक बार तो प्रूफ कर देना जैसे हमने ये करा था, बाकी उसे अप्लाई कर देना। अब फ्रॉम 3 ज़रा ध्यान से देखें, 3 में क्या है आपका? एन बी किसके बराबर है? डी एम के, तो इसको लिख दें, डी एन स्क्वायर इज़ आपका भाई ए एन इंटू एन बी की जगह डी एम, एंड हैंस प्रूव्ड आपका सेकेंड पार्ट, ये भी प्रूव्ड हो गया हमारा जो है, ठीक। तो भाई ध्यान से चेक कर लीजिए इसको जो है, ठीक, इसको नोट कर लो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर लिखने की, दोनों पार्ट हो गए हमारे। तो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक, नोट कर लें इसे। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि भाई इन फिगर दिस है, फिगर गिवन है तो फिगर बना दीजिए। ये आपका ऑब्ट्यूज केस दे रखा है इसका, और इसको आगे बढ़ाएं, इक्वल टू डलवाएं। तो ये आपका दे रखा है ए डी, और दिस इज बी, और ये आपका है सी। ये ऑब्ट्यूज केस है हमारा, ठीक, ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, और ये किसका क्या है? ऑल्टीट्यूड है। तो इसमें देखें ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक, गिवन नोट करें पहले जो है, ट्राइंगल ए बी सी लिखो शॉर्ट में, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर 90, इट मीन्स ऑब्ट्यूज, ये ना एक तरीके से जो हमारे आगे जाके एंट्रेंसेस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, पीएसए होता है, मैट कैट जेट होता है, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए बच्चों को। वहाँ ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन बना के इसके दिए जाते हैं, जैसे भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दे दिए, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। इन सम्स को बहुत ध्यान से समझना, उनके रिजल्ट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करना, ठीक, क्योंकि आगे बहुत हेल्प मिलेगी।
AC परपेंडिकुलर CB प्रोड्यूस्ड, हाँ ओके, ये नोट करा। अब कहता है प्रूव दैट आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसको कैसे याद करना है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो उसके जो सामने वाली साइड हो AC है उसका स्क्वायर, जो एंगल इंक्लूडेड साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स, मतलब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के, और 2 टाइम्स ऑब्ट्यूज केस में 2 टाइम्स आपका एक जो साइड आपकी ये वाली है, ये जहाँ ऑल्टीट्यूड पड़ रहा है, 2 टाइम्स बेस इनटू ऑल्टीट्यूड के नीचे जो डिस्टेंस है इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब हाउ टू रटना मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो ऑब्ट्यूज हो उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर, इंक्लूडेड साइड्स के स्क्वायरों का सम, प्लस 2 टाइम्स आपका जो बेस है ये वाला BC, और जो ऑल्टीट्यूड तक का इस पॉइंट से डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट का 2 टाइम्स होता है, उसमें ऐड करते हैं आप। और एक्यूट होगा अभी दिखाऊंगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इसे प्रूव करना तो बहुत आसान है, इनको याद भी रखें। अब देखें इन ट्राइंगल, यहाँ 2 राइट ट्राइंगल कंसिडर करने पड़ेंगे हमारे को, ADB एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आपका ADC, ठीक। राइट ट्राइंगल है, इन दिस राइट भी लिख दो, राइट ट्राइंगल, अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ लिखना चाहिए इन राइट ट्राइंगल दिस। आप भी यहाँ भी लिखें इन राइट ट्राइंगल दिस, अब बेटर लग रहा है। अब बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम आपका हाइपोट कौन है ADB में, ज़रा देखें 90 के ठीक सामने हाइपोट AB स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, AC स्क्वायर इज व्हाट, AD स्क्वायर एंड प्लस DC स्क्वायर, ठीक। अच्छा यहाँ और यहाँ आपका कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है इसमें, कॉमन कौन सी है, देखो AD स्क्वायर है, ठीक। लेकिन AD स्क्वायर हमारे को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें अपीयर नहीं हो रही, इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, AD स्क्वायर को यहाँ पर एलिमिनेट कर देना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से सपोज मैं AD स्क्वायर निकाल रहा हूँ, या तो दोनों को घटा दो, AD स्क्वायर भाई दोनों को बराबर रख के घटा कर दो, या फिर क्या करो AD स्क्वायर एक से निकाल के दूसरा में पुट कर दो। AD स्क्वायर निकालना है, ये उधर पहुँचा दो, तो हो गया AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, नंबर 1 फ्रॉम 1 लिख दो यहाँ। AC स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ से तो बराबर ही लेवल हो जाएगा। अब जो है ये आपका AD स्क्वायर की जगह लिखो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर, ये इसको ध्यान से देखें, गणित का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला बना, या एक काम करो इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दो, फिगर से देखो DC स्क्वायर इज व्हाट, DC इज व्हाट फ्रॉम फिगर, DB प्लस BC, इसको ले लो ज़्यादा आसान रहेगा, DB प्लस BC फ्रॉम फिगर लिख दो। अब लिखें AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर और प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DB और BC, ठीक। आई होप दिख रहा है सब बच्चों को। और कितना मज़ेदार स्टेप है ये, और ये कैंसिल कर दो, तो ये आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस 2 DB और इंटू BC। और देखें बड़े ध्यान से, हैंड्स प्रूव्ड और नॉट, ओके, इसको नोट कर लें ध्यान से, ठीक। बहुत सिंपल था, यहाँ से AD स्क्वायर, किसी से भी AD स्क्वायर निकाल के दूसरे में पुट कर दो, और DC को ब्रेक कर दो DB BC फिगर से, और उसका होल स्क्वायर खोल दो, अपने आप आएगा सिंप्लीफाई करने पर, ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन दिस फिगर, इसकी फिगर भी प्रोवाइडेड है, ये एक्यूट केस के नाम से पॉपुलर है। ये ऑल्टीट्यूड डला हुआ है, यहाँ डी है और ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब ये देखें, डी पे ऑल्टीट्यूड डला हुआ है, ये ए है हमारा। कहता है ट्राइंगल ए बी सी है, गिवन एक्यूट केस है ये, ट्राइंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, एंगल ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स एक्यूट। ठीक, ये है। और फिर प्रूव दैट है ए सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC एंड देन BD। ठीक, ये है, ये D है। तो इसका प्रूफ देखें, वही दो ट्राइंगल तो लेने ही पड़ेंगे यहाँ भी, और AD स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो। तो इन ट्राइंगल आपका ADB बाय पैथागोरस, ठीक, इन राइट ट्राइंगल लिखो, फिर इन राइट ट्राइंगल दिस, और यहाँ भी इन राइट ट्राइंगल ADC बाय पैथागोरस, पैथागोरस थ्योरम दोनों जगह। सो AB स्क्वायर इज व्हाट, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ से AD स्क्वायर निकाल लीजिए सेम मैनर में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। ये AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा BD स्क्वायर उधर जाके, नंबर 1। अब इसे पैथागोरस लगाएं, इसमें क्या आएगा देखें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब फ्रॉम 1 कर दीजिए फटाफट, जो है फ्रॉम 1 वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इस AD स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, यह आपका है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए DC है और BD को कटवाना है। इस DC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ BC माइनस BD। आई होप जैसे पिछले में लिखवाया था प्लस करके, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। इस DC को गायब करना है मुझे, DC नहीं चाहिए। तो DC को हटाने के लिए BC में से BD घटा कर देता हूँ फ्रॉम फिगर, BC माइनस BD। तो इसे बहुत ध्यान रखें, बिकॉज, या फ्रॉम फिगर लिखो सीधा, फ्रॉम फिगर DC कैन बी विजुलाइज एज BC माइनस BD। ये रीजनिंग जरूर लिख देना, नहीं तो बाद में समझ नहीं आती है कहाँ से आ गया। अभी तो समझ में आ जाएगी। ये BD स्क्वायर है, अब इसका होल स्क्वायर खोलो, तो BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। कितना बढ़िया लग रहा है काटते हुए। एंड द रेस्ट जो बच रहा है, दैट इज़ टू प्रूव और नॉट। एंड क्या कह सकते हैं हम, इतना बढ़िया वर्ड बोल सकते हैं, नाउ हैंस प्रूव्ड। चेक कर लीजिए इसको, वही लाना था ना हमने। देखो देखो, ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज के याद रख ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक, तो चेक करें, पॉज करें, नोट करें और फिर अगले के लिए तैयारी करें। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि फिगर दे रखी है अगेन इसमें। ठीक, फिगर आपको प्रोवाइडेड है इसमें। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, कहता है, पहले फिगर बना दो।
ये है आपका ए बी सी, या पोलोनियस थ्योरम है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैदिक मैथ्स में भी इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आज हम पहले इसको करेंगे जो दे रखा है इसमें। तो देखिए ये एक परपेंडिकुलर डाल देगा, परपेंडिकुलर का नाम इसमें प्रोवाइडेड है एम, दिस इज एम, और बाकी इन्फॉर्मेशन हम जो नोट करेंगे उसमें गिवन में लिख देंगे जिससे हम सवाल कर पाए। कहता है ए डी इज मीडियम, आपका ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड देन कहता है प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम, ये डी है, और प्लस में बी सी बाय 2 का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है सेम वे में है, ए बी स्क्वायर दूसरी साइड ले लिए, इसका मतलब ये है कि ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी डी एम, और प्लस में बी सी बाय 2 का स्क्वायर। एंड द थर्ड पार्ट इज आपका ए सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस आपका हाफ बी सी स्क्वायर। अरे तो पता है क्या करें इसमें, फर्स्ट सेकंड को निकालो और लेफ़्ट को लेफ़्ट में जोड़ो, राइट को राइट में जोड़ो, ये आपका कटता हुआ दिख रहा है, और ये 2 टाइम्स बनता हुआ दिख रहा है, और ये भी आपका डबल होके हाफ बी सी स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें 1/4 बी सी स्क्वायर 1/4 बी सी स्क्वायर ऐड होकर क्या आएगा, हाफ बी सी स्क्वायर। ये तो पहले 2 पार्ट कर लो, तीसरा तो जस्ट फर्स्ट सेकंड को ऐड करना है, कुछ नया नहीं है थर्ड पार्ट में। ठीक, अब आते हैं प्रूफ पर। फर्स्ट पार्ट के लिए देखें, कंसंट्रेट कीजिए ए सी स्क्वायर आपका ए एम सी राइट ट्राइंगल पर और ए एम डी राइट ट्राइंगल पर। ठीक, तो इन राइट ट्राइंगल्स ए एम सी और इन राइट ट्राइंगल ए एम डी, यहाँ ए एम सी में आएगा ए सी स्क्वायर इज व्हाट। तो देखें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट यू गेट, ए एम स्क्वायर बाय पैथागोरस थ्योरम जो है, और ये तो लिख देते पैथागोरस थ्योरम बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक, ये यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है। सो इट इज़ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ए एम सी लिया है। अब देखें इन राइट ट्रायंगल ए एम डी में क्या आएगा आपका बाय पैथागोरस, ए डी स्क्वायर इज ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक, अब पहले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो कि ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी डी एम प्लस ये चाहिए, तो मेन थिंग ये चाहिए हमें। अब इसमें ए एम स्क्वायर और ए एम स्क्वायर दोनों में रिपीट हो रहा है, तो मैं ए एम स्क्वायर यहाँ से डिड्यूस करके यहाँ पुट कर देता हूँ। तो दिस इज ए एम स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। आपका नंबर इसे 1 लें, इसे 2 लें, पुट 2 in 1 कर दें, पुट 2 in 1 वी गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर और माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब देखें यहाँ तक हम पहुँचे, अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। ए डी स्क्वायर प्लस एम सी इज़ व्हाट आपका कैरी कर रहा है ना, एम सी में एम डी भी कवर हो रहा है आपका, तो मैं इसको एम सी को फ्रॉम फिगर लिख रहा हूँ आपका एम डी प्लस
डी सी का स्क्वायर और माइनस एम डी स्क्वायर है। यहाँ लिख दो फ्रॉम फिगर एम सी इज एम डी प्लस डी सी। इसको ओपन कर दो, ए डी स्क्वायर इज एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर और प्लस 2 एम डी और डी सी माइनस एम डी स्क्वायर। तो दिस कैंसल्ड और ये आपका आ गया ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2 एम डी इंटू डी सी। यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक। ये जस्ट अबाउट टू फिनिश ही है। और एक आप जानते हैं मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, मीडियन जो होता है जैसे ए डी है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स बी डी डी सी यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा और हाफ ऑफ बी सी होगा। सो ये लिखने के पश्चात पहले ये नोट कर लें यहाँ तक और फिर आगे का कार्य नोट करें। अब लिखें सिंस ए डी इज मीडियन on BC, therefore it bisect it. तो therefore आपका BD बराबर DC is half of BC। इसको नंबर 3 डाल देना, put in 3। We get AC square is equal to AD square प्लस डी सी की जगह क्या पुट कर दो, हाफ ऑफ बी सी, ठीक, हाफ ऑफ बी सी और प्लस 2 एम डी इंटू हाफ ऑफ बी सी, 2 काट दो। दिस इज ए डी स्क्वायर प्लस आपका बी सी बाई 2 का स्क्वायर, 2 काट ही दिए तो ये आ गया एम डी और बी सी। तो आप देखें दिस इज फर्स्ट प्रूव्ड और नॉट। यही लाना था फर्स्ट जो है, फर्स्ट को यही लेके आना था हमें, ये प्रूव हो गया है। सिमिलर फैशन में सेकंड होगा, लेकिन मैं करा दूँ उसको जो है, हर पार्ट देख लें आप ध्यान से। ये सेकंड पे चलते हैं, फर्स्ट प्रूव्ड हो चुका है। अब सेकंड पार्ट नोट करें, उसके लिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, ए बी स्क्वायर को लेना है। तो लिखें इन राइट ट्राइंगल ए एम बी, ठीक। एक तो ये लीजिए और लीजिए इन, दूसरा इन्वॉल्वमेंट किसका है, ए डी का, तो ए एम डी तो लेना ही है। इन राइट ट्राइंगल ए एम डी में पहले लिखवा चुका हूँ तो ज़रूरत नहीं है फिर, ए एम डी की तो थ्योरी पहले लिखवा दी है मैंने, ए एम डी राइट ट्राइंगल की तो पहले लिख चुके हैं। तो भाई यही लिखो बस, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए एम डी में ए एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर, और वहाँ से ए बी डी से मैंने निकाली हुई थी पहले वैल्यू ए एम स्क्वायर की, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो। ए एम स्क्वायर इज व्हाट, ए डी स्क्वायर और माइनस व्हाट, एम डी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, बिकॉज इन राइट triangle ADB by Pythagoras AD square is equal to AM square plus MD square। तो यहाँ से आप देखें ये आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस, अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे हम, या अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, हमें एम डी स्क्वायर हटाना है ना, तो हटाते हैं। देखो आपको ये अच्छा ना लगे तो मैं एक ऑप्शन है, बी एम इज क्लियरली फ्रॉम द फिगर बी डी माइनस एम डी, बी डी में से एम डी हटाओ तो बी एम आता है, इसका होल स्क्वायर खोल लेना और यहाँ लिखो फ्रॉम फिगर, ठीक है। अब इसको ओपन करो तो दिस इज बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी और इनटू में आपका एम डी और माइनस में एम डी स्क्वायर है ही आपका, ठीक।
माइनस एम डी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज़ योर ए बी स्क्वायर हो गया, ये आ गया ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर और माइनस टू बी डी इंटू एम डी। जाँच करें, चेक करें, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओहो अभी तो बचा हुआ है, ठीक, यहाँ तक नोट हो गया। अब आते हैं बी डी इज़ अगेन व्हाट, आपका हाफ ऑफ बी सी एज योर ए डी इज़ द मीडियन, ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद फिर वही रीज़न लिखवाऊंगा। तो देखें, लिखें सिंस ए डी इज मीडियन ऑन बी सी, देयरफॉर आपका सीधा लिख दो इट बाइसेक्टेड लिख दो, बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट इट, एंड देयरफॉर आपका भाई बी डी बराबर डी सी बराबर हाफ ऑफ क्या आ गया बी सी, एंड इसको नंबर डाल देना 4, जो चल रहा था उसके हिसाब से शायद 4 ही था, नहीं तो देख लेना, पुट इन 4, तो व्हाट वी गेट, दिस इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस में 2 बी डी के स्थान पे तो रखना है, दिस इज़ व्हाट हाफ ऑफ बी सी, मतलब बी सी बाई 2 का स्क्वायर, और भाई बी डी के स्थान पे रखना है तो दिस इज़ हाफ ऑफ बी सी और इन टू में एम डी, 2 से 2 कट कर दो, और देखो सेकंड पार्ट प्रूव हुआ नहीं हुआ इसका जो है, ठीक है, सेकंड पार्ट प्रूव हो रहा है। तो देखें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का स्क्वायर और माइनस में आपका बी सी इंटू एम डी, ये हमारा प्रूव हो गया है इसका सेकंड पार्ट, तो दिस मीन्स सेकंड प्रूव्ड, सेकंड पार्ट एग्जैक्टली है। और नाउ ऐड रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो और राइट को राइट में ऐड करो, तो देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है ना, और ये माइनस का है, ये सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा और बाकी ऐड हो जाएगा। तो देखें ए सी स्क्वायर प्लस लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड करा तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ऐड हो गए। अच्छा, उधर जो है इधर ए डी स्क्वायर है, इधर ए डी स्क्वायर है, तो कितना हो गया 2 ए डी स्क्वायर, और ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये आपका बी सी बाई 2 का स्क्वायर है और वो भी बी सी बाई 2 का स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स बी सी बाई 2 का स्क्वायर हो गया, और इसको ओपन करो तो नीचे 4 आएगा स्क्वायर करके, इससे काट दो, तो 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 और ये बी सी स्क्वायर बटा 4, तो अल्टीमेट ये आ गया 2 ए डी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में 2, एंड हैंस प्रूव्ड हो गया आपका थर्ड पार्ट, ठीक, प्रूव्ड हो गया थर्ड पार्ट। ओके, फिर लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन 7th जो है, पॉज करें फिर नोट कर लें। 7वां क्वेश्चन कहता है कि भाई एक आपको फिगर दे रखी है सर्कल, और एक आपको और फिगर दे रखी है सर्कलर का, और इसका दे रखा है 2 आपकी कॉर्ड्स इंटरनली कट कर रही हैं यहाँ, ये आपका पहले फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर लें फिर इसकी चर्चा करेंगे। ए सी और ये पी है, और दिस इज़ व्हाट है डी, और दिस इज़ व्हाट है बी, और दूसरे वाले सर्कल को भी बना लें हाथ की हाथ ही, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। कहता है फिगर बनाए पहले, और भाई यहाँ से एक ये आपकी, ठीक, तो भाई ये एक आपका
क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है इसमें, ठीक। इसका नाम रख दें, इसका नाम है P, इसका है CA, दिस इज B और दिस इज D, ठीक है। और ये है आपका, यहाँ पर ये लेबलिंग हो ही गई है, इसका सेकंड पार्ट है। अभी कहते हैं टू कॉर्ड्स है ABCD इंटरसेक्ट आपके कर रहे हैं एट पॉइंट P, प्रूव दैट। दोनों के लिए कॉमन ही लिख देते हैं, गिवन टू chords AB and CD intersect at point P। ये इंटरनल वो है आपका, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सटर्नली कर रहे हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, ये कॉर्ड्स बाहर कट रहे हैं P पर, और ये जो कॉर्ड्स हैं वो कहाँ पर कट रहे हैं, आपके अंदर कट रहे हैं, ठीक। सो इतना ध्यान रखना है। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट है आपका ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। मतलब ये दोनों के लिए ही करना है हमने। एंड सेकंड पार्ट है APPB इज CPDP, ठीक। तो हमने ये इसको प्रूव करना है। अब पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ इंटरनल वाला केस, फिगर 1 को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक। फिगर 1 के हिसाब से कर रहे हैं पहले हम, फिर बाद में देखेंगे फिगर 2 को। तो आप देखें बहुत ध्यान से, यू नो वेरी वेल, ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों है, सेम सेगमेंट के एंगल हैं। CB जो सेगमेंट बना रहा है आपका, सेम सेगमेंट के एंगल हो गए 1 और 2, और ये आपका एंगल जो है 3 और 4 वर्टिकल अपोजिट है। तो लिखें इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्या रीज़न, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, and angle 3 is equals to angle 4 vertical opposite angles। So by AA rule, triangle आपका APC is similar to triangle what आपका DP और B। और इसके बाद पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, बिकॉज से इन सिमिलर ट्राइंगल्स corresponding sides are proportional। तो देखें, therefore first to last to last and first last ये बराबर। कौन सा हमारे को चाहिए इसमें, देखें APPB चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको ड्रॉप कर दो। इसको जो चाहिए वो लो, APDP इज इक्वल टू PC अपॉन में वट आपका PB, क्रॉस की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखें AP इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू DP, एंड दिस फर्स्ट पार्ट इज, सेकेंड पार्ट इज प्रूव फॉर द फर्स्ट फिगर, ठीक। फिगर नंबर इसे 1 कर दो और इसे फिगर नंबर 2 कर दो, फर्स्ट सेकेंड पार्ट में कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए फर्स्ट फिगर के लिए हमने दोनों पार्ट्स प्रूव कर दिए, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। फटाफट नोट करें, फिर फिगर 2 के लिए करते हैं, ठीक। अब फिगर 2 पे ध्यान से देखें। फिगर 2 में ये आपका जो एंगल है, देखें ये वाला, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो इसे नंबर डाल दें 1 2, और इसे 3 को ले लो यहाँ कॉमन, दो ट्राइंगलों में ऐसा बन रहा है। तो देखें फिगर 2 के लिए कर रहे हैं,
फिगर 2 है। तो देखें इन ट्राइंगल अगेन APC एंड ट्राइंगल आपका व्हाट APC और DPB, चेक कर लें DPB था ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज इन ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर ही स्थित होते हैं। इन ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, दैट्स वाई दिस एक्सटीरियर एंगल साइक्लिक का इंटीरियर अपोजिट के बराबर है। और एंगल 3 बराबर एंगल 3 क्या है यहाँ पर हमारा कॉमन, ठीक कॉमन है। तो बाय ए रूल ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल आपका DPB, ठीक पहला पार्ट प्रूव इसका। और इन सिमिलर ट्राइंगल्स दे corresponding sides are proportional, therefore first to first to, last to last to, last to last to and first last बराबर। अच्छा इसमें कौन सा नहीं चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए ना एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसको ड्रॉप कर दो। अब जो बचा है उसको टेक कर लो। दैट इम्प्लाइज AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC बटा PB, क्रॉस की मल्टीप्लाई AP इंटू PB is PC into DP. So this is the second part proof for the figure 2. So इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का नंबर था ये 7। ओके फिर है 8th क्वेश्चन। ओके और एक क्वेश्चन नंबर 6 मिस हो गया मुझसे, जो है 5th के बाद सीधा 7th करा दिया मैंने, पहले 6th लिखे। 6th क्वेश्चन, तो देखिए 6th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। ये पैरेललोग्राम बना के इसके डायगोनल हो गए हमारे, और ये एक डायगोनल हो गया। ये है मान लीजिए ABCD, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक। अब कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इस डायगोनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायगोनल वगैरह लिख दो इसमें। जो डायगोनल्स क्या हैं इसमें हमारे, डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ठीक। टू प्रूव डायगोनलों के स्क्वायरों का सम AC स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, दैट मीन्स AB स्क्वायर BC स्क्वायर DC स्क्वायर एंड AD स्क्वायर। यू हैव टू प्रूव दिस। अब देखें प्रूफ, इससे पहले कंस्ट्रक्शन का स्टेप, ठीक। कंस्ट्रक्शन करना है इसमें पहले जो है, फिर आएगा प्रूफ। अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करे थे, एक था ऑब्ट्यूज केस, एक था एक्यूट केस। ये वही उसी का एक उदाहरण है, उसी से प्रूव होगा ये हमारा।
तो देखें मैं एक ऑल्टीट्यूड डलवाऊंगा इसके अंदर, इनसाइड ए डी बी ट्राइंगल लूँगा, डायगनल आपका डी बी आपका एक तरीके से यहाँ क्या बना रहा है, आपका ए डी बी एक एक्यूट ट्राइंगल बना रहा है, ठीक। तो एक ऑल्टीट्यूड यहाँ डलवाओ, ये इनसाइड, और एक ऑल्टीट्यूड डलवाऊंगा मैं इसको प्रोड्यूस करने के बाद, इसको बाहर, ठीक। तो दो ट्राइंगलों की थ्योरी यहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक। तो भाई इसको ध्यान से चेक करें, इसको मैं m ले लेता हूँ और इसको मैं n ले लेता हूँ, ठीक। तो लिखें ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी सी, एंड सी एन परपेंडिकुलर टू व्हाट, आपका ए बी, ओ सॉरी डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक। ये परपेंडिकुलर डल गए। अब प्रूफ में सबसे पहले ये देखें कि आपका पैरेललोग्राम है, ठीक। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये आपका भाई 90 होगा, कंफर्म्ड है। ये आपका 1 है, ये 2 है, एंगल 1 इज 90 एंड एंगल 3 इज 90, एंगल 3 इज व्हाट, 90 डिग्री। सो आपका बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 2 भी 90 होगा, एंड एंगल इसका नाम रख दो 4, एंगल 4 भी 90 होगा, बाय इंटीरियर एंगल्स सम, बाय इंटीरियर एंगल सम, interior angle sum is 180 of same side of transversal, ठीक। so ultimately hence we can say DMNC is a rectangle के नहीं, चार एंगल 90, और रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड क्या होती है इसकी बराबर, तो DM बराबर हो गई CN के, ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ करेंगे, और आपका जो MN है वो आपका DC के बराबर हो गया, ठीक। ओके, अच्छा सेम थ्योरी इस पे एक पहले ये लगा दूँ, आपका एक ट्राइंगल मुझे DMA और आपका भाई CNB को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो वो भी लगे हाथ पहले ही कर दूँ क्योंकि फिर दिक्कत आएगी नहीं, तो ठीक। गौर से देखें, ये आपका एंगल, आपका इसका नंबर रख दो 5, इसका रख दो भाई 5 ही है ही, एक ले लेते हैं। एक ये देखें साइड ले लूँगा मैं, ठीक। ये एंगल और ये साइड, और हाँ हो गया बस। तो अब लिखिए इन ट्राइंगल डी, ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये तो सवाल पूरा नहीं होगा, मैं पहले ही प्रोविज़न लेके चल रहा हूँ, रेक्टेंगल दिखाओ, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, फिर आराम से सवाल करेंगे। तो DMA के अंदर बाय DMA एंड पैथागोरस की आदत ज़बरदस्त पड़ गई, एंड ट्राइंगल CNB में, तो एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, 90 डिग्री है ईच। अच्छा DM बराबर है आपका CN के, प्रूव्ड अब बीइंग ए रेक्टेंगल, प्रूव्ड अब। अच्छा तीसरा रीज़न इसका जो है DM CN के बराबर आ गया है, एंगल आ गया है। अब आपका हाइपोटेन्यूज तो बराबर है ही, DA बराबर है CB के, ये आपका अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, तो भाई बाय RHS ट्राइंगल आपका DMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNB हो गया। फटाफट इसे नोट करें, ठीक। हमें कर चुके हैं, ये जो है दिख रहा है ना, ये हम कर चुके हैं, रेक्टेंगल प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी हो गई है, ठीक। अब इसको, इसका CPCT यूज़ कर सकते हैं हम कभी भी जो है, ठीक, सही है। तो बाय CPCT पहले लिख दूँ, जरूरत जिसकी पड़ेगी वही लिख रहा हूँ, बाय CPCTE वी कैन कंसिडर AM बराबर BN, जो कि हमें आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर।
और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक बार प्रूफ तो करा ही चुका हूँ, उसी में से हम ले लेंगे CPCTE के माध्यम से। तो अगला पार्ट नोट करें, हमने अब तक दो काम करे इसमें। एक तो हमने करा इसको DMNC को रेक्टेंगल, दूसरा दो ट्राइंगल DMA और CNB को कॉन्ग्रुएंट दिखा के AM और BN को इक्वल दिखाया। अब आते हैं हम ट्राइंगल ADN पर, ADB पर। इन ट्राइंगल ADB में आए, ठीक। इसमें आपका दो ट्राइंगल बन रहे हैं। आपका इसमें भी फर्दर लिखें, इन राइट ट्राइंगल DMA एंड ट्राइंगल आपका DMB बाय पैथागोरस थ्योरम। इसमें तो आ जाएगा DMA में कि भाई आपका AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका DN स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपका DN स्क्वायर DB स्क्वायर। ध्यान से देखें, DB स्क्वायर और भाई DB स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर और प्लस आपका MB स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसा करें, इसमें कॉमन कौन है हमारा, DM स्क्वायर है, या तो ऊपर से निकाल लो DM स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और माइनस AM स्क्वायर, ठीक, ये निकाल लो और फिर इसे पुट कर दो, इसको नंबर 1 डाल के। तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू इस DM स्क्वायर को ऊपर वाले से प्लेस कर दो, तो AD स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर आ गया प्लस MB स्क्वायर। अब देखें यहाँ आपका कौन सी चीज़, AM स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, MB स्क्वायर है, तो उसको लाना पड़ेगा भाई। इस MB को रीराइट कर रहा हूँ मैं, ठीक। MB जो है फ्रॉम फिगर आप लिख सकते हो, MB को AB माइनस AM लिख सकते हो ना, फ्रॉम फिगर। जैसे हमने एंगल का प्रूफ करा था बिल्कुल वैसे कर रहा हूँ मैं, बस नामों का फ़र्क है। फ्रॉम फिगर उसको चेक कर लेना अगर दिक्कत आए, थोड़ा बड़ा है सवाल है ये वाला जो है, वो छोटे छोटे दो पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चन थे तो हमने करे थे। AM स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे लिख दो AB माइनस AM का स्क्वायर, ये आ जाएगा DB स्क्वायर, ठीक। तो भाई अब जो है इसको खोल लो, AD स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर प्लस आपका भाई AB स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर और माइनस में 2AB और AM, ठीक। इसमें AM स्क्वायर कट गए, ये DB स्क्वायर बचा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, जगह है नहीं तो यहाँ लेकर आ रहा हूँ इसको, ठीक। अब AD स्क्वायर AB स्क्वायर और ये बचा है हमारा, ठीक। फाइनल रिजल्ट इसका जो बना है, ठीक। तो बना है हमारा DB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर और माइनस में 2AB इंटू में AM। इसको नंबर आप 2 डालिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। इसको अभी ऐसे ही रखें। अब ट्राइंगल में कार्य करने जा रहा हूँ CACBA पर, ठीक। देखिए CBA पे, अभी इसको मैंने अलग से लिख दिया है। अब मैं CBA पे कार्य करूँगा, दूसरा डायगोनल AC स्क्वायर निकालूंगा, बिल्कुल ऐसे ही, फिर उनको ऐड करूँगा, फिर आपका आंसर आएगा। तो देखिए इन ट्राइंगल CNA पे वर्क करो पहले तो, ठीक। अब राइट ट्राइंगल आपका बन रहा है इसमें CNA, ठीक। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर और प्लस AN स्क्वायर, ठीक। दूसरा राइट ट्राइंगल है आपका CNB,
ये अलग से रखना है, कहीं भूलना है, तुम्हारे पास तो लिखा है, मेरे पास नहीं है। तो सी एन बी बाय पैथागोरस लगा रहे हैं इसमें, सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर और प्लस बी एन स्क्वायर। व्हाट इज़ टू एलिमिनेट हेयर, सी एन, तो सी एन स्क्वायर यहाँ से निकाल लो और यहाँ पुट कर दो, सी बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। ठीक, पुट इन जो भी नंबर चल रहा हो, पुट इन अभी तो फिलहाल स्टार कर दो, पुट इन स्टार। अच्छा 2 तक पहुँचे थे हम, तीसरा इसको डाल दो, तीसरा इसको डाल दो। सो वी गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, and CB square is what the side and BN square is this and AN is this whole. So AN को फ्रॉम फिगर ले लूँगा मैं, जैसे हमने पहले करा था सेम वे में कर रहा हूँ, बस नामों का फ़र्क दिखाई देगा आपको। AN इज़ what, AB प्लस BN, ठीक, AB प्लस BN, और भाई इसका होल स्क्वायर, इसको लिख देना फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। तो भाई इसको खोलें तो सी बी स्क्वायर आएगा माइनस बी एन स्क्वायर आएगा, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर और प्लस 2ab इंटू में बी एन, और ये आ गया तुम्हारा ए सी स्क्वायर। अब इसमें ये और ये तो कट कर दो, ये बचा हमारा सी बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab इंटू बी एन। हमारे काम का रिजल्ट आया ये, जैसे डी बी स्क्वायर आया था ऐसे ही आया, ये नोट कर लें फटाफट। फिर मैं अब 2 रिजल्ट ये डी बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का हम यूज़ करेंगे। देखें क्या आया था हमारा इसका रिजल्ट, वो नोट करें। अभी तुम्हारे पास तो व्यवस्था है, मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको पहले लिख दूँ मेरा क्या आया है। ए सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab और bn, ठीक। कॉन्ग्रुएंसी करी थी ना हमने प्रूफ, मैं लिखवा भी दिया था ए एम बी एन का प्रयोग होने वाला है और वो वक्त आ गया है। तो बिकॉज ए एम बराबर क्या है हमारा बी एन, प्रूव्ड इनिशियली, प्रूव्ड ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। अब ये आपका क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर इज सी प्लस ए बी स्क्वायर इज 2ab, और इसको लिख सकते हैं ए एम, नंबर इसे 3 डालें। नाउ ऐड करें 2 and 3, ऐड 2 and 3, वी गेट डी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज़ व्हाट, आपका भाई ए डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करो, राइट राइट में ऐड करो, तो एक ही बार में लिख दो ए बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये प्लस का है ना, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल, और नीचे बचेगा ये बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। अब आपने कहा चारों साइड है, तो आई नहीं भाई, ए डी आ गई पैरेललोग्राम की, ए बी आ गई, ए बी तो 2 बार आ गई, और फिर बी सी आ गई, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। एज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए बी स्क्वायर एक बार लिखो और इस वाले ए बी स्क्वायर को क्या लिख दो, डी सी, बिकॉज ए बी बराबर किसके हैं, डी सी के। एज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। सो भाई हैंस प्रूव हो गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का था, मैं भूल गया था क्वेश्चन नंबर 6 अब कराया 7 के बाद, तो आई होप, बट दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज कर लेना। अब आते हैं हम 8th नंबर पे। 8th नंबर क्वेश्चन कहता है इन फिगर, तो इसकी फिगर प्रोवाइड कर रखी है 6.62 जो है, अरे ये 8th क्वेश्चन में 7th में करा चुका हूँ, मैं 2 फिगर मान के करा दिया। तो देखें एक गड़बड़ हुई बड़ी ज़बरदस्त, 7वां क्वेश्चन करा रहा था मैं, उसके 2 फिगर बना दिए मैंने, और एक्चुअल में वो 7वां 8वां था,
छठा क्वेश्चन भूल गया था, छठा मैंने कर दिया अब, तो भाई 8 तक हम पूरा कर चुके हैं। ठीक, तो उसको एडजस्ट कर लेना, देख लेना भाई मैं 8 तक पूरा करा दिए, अब सीधे 9th पे आए। ठीक, 8 तक हर कर चुके हैं, मैंने उसको क्या करा, 7th क्वेश्चन लेकर उसके 2 पार्ट्स करा दिए। मैं सोच रहा था ये 2 इसी के पार्ट है, बट वो एक्चुअल में 8वां क्वेश्चन था जो एक्सटीरियर आपकी कॉर्ड्स कट रही थी। ठीक, तो भाई ओके कर लेना। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.63, इस फिगर में आपको ए बी सी और ये डी दे रखे हैं, ए बी सी और डी आपका पता नहीं परपेंडिकुलर है क्या है, थोड़ा टेढ़ा सा तो है, परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, आप पढ़ते हैं। डी इज द पॉइंट ऑफ द साइड ऑन द साइड बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी के सच दैट, अच्छा गिवन लिखें पहले, ट्रायंगल ए बी सी है जो दिख रहा है आपका, डी पॉइंट है बी सी पर, डी इज पॉइंट ऑन बी सी एंड बी डी सी डी का रेशो, मतलब ये दे रखा है बी डी सी डी का रेशो बराबर है आपका ए बी और ए सी के रेशो के बराबर। ठीक, अभी कहते हैं प्रूव दैट ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ओह एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर हमें प्रूव करना है। ठीक, प्रूव, अब देखिए इसमें हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी तब जाके ये होगा। ठीक, अब बी डी सी डी है, ए बी ए सी है। ठीक, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि ये आपका इसके पैरेलल बन जाए। याद करो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का कन्वर्स हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 करा था ना ये हमने, एंगल बाइसेक्टर वहाँ दे रखा था, यहाँ प्रूव करना है, तो मुझे फिगर थोड़ी सी बेटर बनानी पड़ेगी, इसको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा और इसको बी ए को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक, इसको मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ ए डी के, जगह छोटी ना पड़ जाए, पड़ेगी छोटी तो फिगर मेरे को दोबारा ही बनानी पड़ेगी ये, नहीं तो फिगर बन ही नहीं पाएगी। नीचे को बनाऊँ, थोड़ी छोटी फिगर बनाऊँगा, यहाँ से एक लाइन इसके, ये आपने प्रूव करना एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, इसको इसके पैरेलल लेकर और इसको आगे प्रोड्यूस करके अब बनिए फिगर जो है, फिगर लेकिन छोटी ही बनाई है मैंने, नीचे अंग्रेजी लिख दी है, नहीं तो दोबारा मुझे लिखनी पड़ेगी। ए ये पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, और आपका दे रखा है ये है आपका ई पॉइंट मैंने ले लिया है, अभी कंस्ट्रक्शन में मैं लिखवा दूँगा इसको। ठीक, कंस्ट्रक्शन में इसे लिखवाना है, और ये भाई मैंने कंस्ट्रक्शन करी तो उसको डॉटेड होना चाहिए कायदे से। ठीक, सही है। अब हमने क्या करा है, इसमें कंस्ट्रक्शन करी है सी ई पैरेलल टू व्हाट ए डी एंड बी ए प्रोड्यूस्ड। ड्रॉ करिए ए लाइन, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू व्हाट आपका ए डी एंड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई। ठीक, जैसे पहले लिख दिया मैंने सी पैरेलल है ए डी के, जबकि पहले प्रोड्यूस करेंगे ई पॉइंट तक, तब इसको पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब भाई लिख दिया है तो कैसे लिख दो, ऑर्डर इनमेरिटल है, मेन थिंग है हमने पैरेलल लिया है। ठीक, अब जब पैरेलल लिया है तो ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऐसा करो नंबरिंग 1 2 3 4 दे दो। अब इसमें 2 3 बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर, एज यू टेक पैरेलल टू ए डी इज पैरेलल टू सी एंड एंगल 1 इज व्हाट इक्वल टू 4, वाई बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक, यह है ऐसा, तो एंगल 2 इज एंगल 3
as alternate interior angles as AD parallel to CE by construction। ठीक। अच्छा, एंगल 1 इज एंगल 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीजन वही पैरेलल का जो है। ठीक, ओके है बिल्कुल। अब देखें, ये आपका बी डी सी डी और ए बी ए सी आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर इनका रेशो बराबर दे रखा है, बी डी सी डी का और ए बी और ए सी का। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें पैरेलल तो हमने लिया ही है, बीपीटी लगा देंगे। ठीक, 1/4 के बराबर है, इतना ध्यान रखना है इसको जो है। ठीक, तब जाके हम इसको आगे कर पाएंगे। इसमें गिवन जो है, या पहले ही लिखो आपका सी ई या ए डी लिखो, ए डी पैरेलल टू सी ई। सो देयरफॉर बाय बी पी टी what you can say BD DC is equal to BA अपॉन में what AE कह सकते हैं हम लोग। ठीक, अब लिखें बड़ा सा बट, ये आपका दे रखा है बट जो है BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब इसमें ये इक्वलाइज नहीं कर गया आपका, राम का भाई श्याम, राम का घनश्याम, तो श्याम और घनश्याम भाई। तो इट इम्प्लाइज व्हाट, ए बी अपॉन में ए ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। ठीक, तो इसको कैंसिल कर दो, तो जो आपका निकल के आएगा वो आएगा ए सी बराबर ए ई। ठीक, और ए सी और ए ई बराबर होना, ट्राइंगल ए सी ई आइसोसेलेस हो गया। ठीक, लिखें इसके पश्चात go to star and here is the star। तो देखें, therefore triangle ACE is isosceles triangle and implies angle 3 is equal to angle 4। angles opposite to equal sides are equal। अच्छा, ये आपका शुरू में हमने करा, ये बेकार नहीं जाएगा, इसको आप नंबर 1 डाल दो, नंबर 1 और 2, या इस बॉक्स को ही कह दो 1 कह दो पूरे बॉक्स को। फ्रॉम 1 एंगल 3 2 के बराबर, एंगल 4 1 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, तो अल्टीमेटली 1 और 2 क्या होगा, बराबर। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज एंगल 2। भाई ये इसके बराबर है, अभी आपने कहा 2 3 के बराबर है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर, 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 4 के और 3 4 बराबर है, तो अल्टीमेट 1 2 बराबर हो गए नहीं। तो देयरफॉर आपका ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका बी ए सी। ठीक, तो हैंस प्रूव्ड हो गया है, दिख रहा है ना बच्चों को, इसको ध्यान से देखिए। ओके, फिर अब करेंगे हम 10th क्वेश्चन जो कि लास्ट है, उसको ध्यान से नोट कर लेना। तो देखें 10th क्वेश्चन के अंदर एक कहता है नजीमा है, वो फ्लाई फिशिंग कर रहे हैं स्ट्रीम का, इन ए स्ट्रीम द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड 1.8 मीटर अबव द अर्थ सरफेस है of the water and the fly at the end of the string rest on the water 3.6 meter away आपका दे रखा है, एंड अवे हो गया, स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द rod, assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, how much string does she have out। अच्छा, एक प्रश्न तो ये हो गया कि स्ट्रिंग कितना उसका आउट। यदि ये शी पुल करती है इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द अंडर फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। तो देखें, ऐसी फिगर बनाना तो मुश्किल है मेरे लिए, मैं बस मेन फिगर के पार्ट्स बना रहा हूँ। तो भाई
एक गर्ल यहाँ पे बैठी हुई है सपोज़, और ये आपका 1.2 दूरी पर है, 1.2 दूरी पर ये डिस्टेंस पे, ठीक है, ये 1.2 है, और यहाँ इसकी ये फ्लाई है, ये जो फ्लाई है यहाँ तक खुली हुई है और ये परपेंडिकुलर यहाँ पड़ रहा है, ठीक। और भाई ये सरफेस है वाटर का, ठीक। और भाई ये आपका यहाँ तक एक ये खुला हुआ है, ये यहाँ बैठी हुई है लड़की गर्ल, यहाँ तक उसने वो खोल रखा है, स्ट्रिंग नीचे आ रहा है जो कि मछली को पकड़ने के लिए है, ठीक। ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दे रखा है इसने, ये दे रखा है 2.4 है, और ये 1.2 है डिस्टेंस है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, देखिए 1.8 दे रखी है, ठीक। ये 1.8 मीटर ये है। अब ये कहता है कि भाई कितना स्ट्रिंग निकला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी मान लूँ, डी, और इसको ई। तो इन राइट ट्राइंगल बी डी सी बाय पैथागोरस थ्योरम बी सी का स्क्वायर इज बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। उसने पूछा पहले तो स्ट्रिंग कितना है एट द प्रेजेंट मोमेंट, कितना स्ट्रिंग जो निकला हुआ है बाहर, स्ट्रिंग है, लड़की है, उसके हाथ में एक वो उसमें मछली पकड़ने वाला एक रॉड है, उसको मतलब रॉड से ये तार निकल रहा है नीचे, ठीक। स्ट्रिंग यहाँ तक है, यहाँ से तार निकल रहा है, ये कितने मीटर तार निकला हुआ है, पहला प्रश्न ये पूछा उसने, ठीक। तो भाई हम इसको निकाल रहे हैं, बी डी स्क्वायर इज़ व्हाट आपका 1.8 का स्क्वायर, और प्लस आपका सी डी का कितना आ गया 2.4 का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर इज़ 3.24 5.76, इसको ऐड करें तो ये 9 हो गया, 5.76 और 3.24 इज़ 9, और बी सी स्क्वायर है, तो बी सी कितना आ गया 3 मीटर, मीटर ही है ना, 3 मीटर, और नेगेटिव रिजेक्ट कर दिया, तो पहला पार्ट तो फिनिश हो गया। अब वो कहता है कि भाई स्ट्रिंग को वापस खींच रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर, वो मतलब इसको शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम आफ्टर 12 सेकेंड। तो रेट क्या है उसका, उसको तार को वापस खींचने का 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इन 12 सेकेंड रिमेनिंग कितना होगा, इस वक्त कितना तार बाहर निकला हुआ 3 मीटर। अब उसके बाद जो तार बचेगा वो बताना है हमने, रिमेनिंग आफ्टर 12 सेकेंड 3 मीटर माइनस, अब ये कितना आएगा इन 12 सेकेंड के अंदर, इन 12 सेकेंड्स कितना तार वापस खींच लिया 5 पर सेकेंड, 12 सेकेंड में 60 हो गया, 5 इंटू 12 60 सेंटीमीटर, और उसको मीटर कहूँ तो 0.6 मीटर, 0.6 मीटर उसने वापस खींच लिया है 12 सेकेंड में। तो बचेगा कितना उसका जो है 3 मीटर में से 0.6 मीटर उड़ा दोगे तो कितना बचेगा आपका 2.4 मीटर बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो तार बचेगा आपका वो 2.4 मीटर बचेगा, ये जो है 2.4 मीटर है। अब उसने पूछा आपसे कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, मतलब अब की बार हमने ये फाइंड करना है, अब की बार हमें ये फाइंड करना है। हाइट तो जितनी है उसकी वो है भाई, हाइट तो फिक्स ही है जहाँ पे वो बैठी हुई है 1.8 मीटर, तो हमने ये पार्ट एक तरीके से डील करना है। सो 2.4 मीटर ये आ चुका है हमारा। अब इस पर पैथागोरस लगा दो, इसका नाम कुछ भी रख दो, बाय पैथागोरस लिख दो। बाय पैथागोरस इतना पता चलना चाहिए कि कौन हाइपोट है बस,
थ्योरम, आपका 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर प्लस आपका, इसको मैं x मान लेता हूँ, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ जाएगा 5.76 माइनस 3.24। तो भाई इसका डिलीट करके देखो कितना आ रहा है आपका जो है, ये आपका आ जाएगा 2.52। तो x इसका रूट कर दीजिए 2.52 का, इसका 2.52 का रूट आएगा लगभग 1.58 अप्रॉक्स कर आके, ठीक 1.58 मीटर जो है। अब वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस हॉरिजेंटल बताओ, तो भाई ये डिस्टेंस तो ये वाला आएगा ना, लाइक ये 1.2 तो ए है डैश में, ठीक 1.58 तो आपका वो डिस्टेंस है जो कि ये। अब गर्ल तो यहाँ पे बैठी हुई है, तो गर्ल तो 1.2 मीटर पीछे बैठी हुई है, शुरू में ही दे रखा है फिगर में गर्ल 1.2 मीटर पीछे बैठी है, यहाँ है गर्ल एक तरीके से, ठीक। तो ये 1.2 भी इस x में जोड़ोगे तभी आएगा ना। देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड हॉरिजेंटल डिस्टेंस, रिक्वायर्ड हॉरिजेंटल डिस्टेंस is 1.58 plus 1.2 which is आपका 8 and this is 7 and this is 2। तो ये मीटर अप्रॉक्सीमेटली वो लड़की हॉरिजेंटल दूरी पर बैठी है। तो देखिए आज हमने पूरा सिमिलर ट्रायंगल फिनिश कर दिया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, और ऑप्शनल जब भी पढ़ना जब आपने ऑप्शनल से पहले की 5 एक्सरसाइज ढंग से पढ़ ली हो, ये तो बेकार है, समझ नहीं आएगा कुछ भी, ठीक। इसकी प्रैक्टिस करें, फिर अगली बार करेंगे हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जब भी, तो आप ये करके रखें तभी फ़ायदा होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, ठीक। ओके।